हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से सॉल्व करेंगे। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर है 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Aka of diamonds are well as knocked with their face downwards. One card is then picked up at random. कर है 52 कार्ड के गड्डी में से ये जो डायमंड के 5 जो कार्ड है, आइए देखते हैं कौन कौन सा। कर है फर्स्ट 10, तो 10 ये हो गया। उसके बाद जैक, जैक ये हो गया। उसके बाद क्वीन, क्वीन जो है हमारा ये हो गया। उसके बाद किंग ये हो गया और एका, एंड ये जो है एका हो गया। ए कार्ड को निकाल दिया जाता है और इसी में से उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। आइए तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन सबसे पहले एस, सैंपल एस केस कौन कौन से है यहां से देख लीजिए। एका है, उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्या है किंग है, उसके बाद क्या है क्वीन है, उसके बाद जैक है। ये 5 कार्ड को निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले एनएस लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 5। पहला क्वेश्चन के लिए ए नंबर के लिए, आइए ए नंबर के लिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। इसमें क्वीन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम एन ही लिख लेते हैं। इसमें क्वीन कितना है, देखिए क्वीन कितना है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद देयरफॉर पी कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग पढ़ाए थे एन ई बाई एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है बाबू 1, एन एस का वैल्यू कितना है 5। आइए अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं बी में। बी नंबर क्वेश्चन में आइए, ये यहाँ से इसको बदल जाएगा ये क्वेश्चन। बी में चलते हैं हम लोग। बी में क्या कह रहा है, चलिए बी में कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, कह रहा है इसमें से क्वीन को हटा दिया जाए, पुट ए साइड, मतलब इसमें से क्वीन को निकाल करके दूसरी तरफ रख दिया जाए, तो जो कार्ड बच रहा है ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कार्ड इज। तो सबसे पहले इसमें भी एस लिखिए। इस कार्ड के लिए एस बदल जाएगा क्योंकि ये कार्ड हटाया जा रहा है। तो किसको हटाया जा रहा है, लिखा हुआ है क्वीन को। क्वीन हटा देने के बाद क्या बचेगा ए 10, ए का बचेगा 10 बचेगा, किंग बचेगा और क्वीन हटा दिया है तो जैक बचेगा। तो इसमें एनएस की संख्या कितना हो गया, इसमें एनएस की संख्या 4 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका, इसमें 2 पूछा हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एनी लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका एनी कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है एन एका। तो देखिए इसमें एका की संख्या कितना है, एका की संख्या 1 है, तो वहां लिख लीजिए देयरफॉर पी निकाल लेते हैं इसका। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस। आइए एनी का वैल्यू कितना हो गया 1, एन एस का वैल्यू हो गया 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट एनएस सेकेंड पार्ट में नहीं बदलेगा, एनएस सेम रहेगा। कितना है 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा। और एन ई इसका लिखते हैं। एन ई क्या कहा है, एन ई ए क्वीन, तो क्वीन तो हटा दिया गया है इसमें से, तो क्वीन कितना है नहीं है, तो क्वीन की संख्या 0। तो देयरफॉर पी कितना हो जाएगा एन ई बाई एन एस। तो एन ई बाई एन एस, तो एन ई का वैल्यू कितना है 0, एन एस का वैल्यू 4 इक्वल टू इसका 0 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या कर रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल एज नॉक्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। कह रहा है कि 52 कार्ड की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में एनएस लिख लीजिए। एनएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एनएस जो है सेम रहेगा कितना, ये एनएस कितना है 52 है, तो ये लिख लीजिए। एक नंबर के लिए एन लिखते हैं, एन ई। पहला क्वेश्चन के लिए क्या कहा है क्वीन, एक क्वीन, तो क्वीन की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे क्वीन की संख्या, ये क्वीन है, ये है, ये है, ये चारों के चारों क्वीन है, तो 4 हो जाएगा। एन इक्वल टू 4, देयरफॉर पी लिख लीजिए। पी कितना हो जाएगा एन ई बाई एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है, एन ई का वैल्यू हमारा 4 है, एन एस का वैल्यू कितना है 52 है। काट लीजिए 13 टाइम में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकंड में एनएस इसमें चेंज नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा, एनी लिख लीजिए। सेकंड नंबर में एनी क्या कह रहा है ए डायमंड, तो डायमंड में देखिए कितनी संख्या है टोटल, तो हम जानते हैं ये इसकी टोटल जो संख्या होती है 13 होती है, तो डायमंड में 13 है, तो एनी इक्वल टू लिख लीजिए 13। तो देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 13, एन एस का वैल्यू हो गया 52, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, हमारा आंसर जो होगा 1/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन। अब चलिए इसमें और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या करना है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड में क्या कह रहा है, एन एस सेम रहेगा, एनी इसका बदल दीजिए, एनी क्या कह रहा है ये किंग और ए का, तो किंग और ए का, चलिए तो ये जो किंग है, किंग इसमें कितने हैं, ये किंग हो गया 4 और ए का कितना हो गया, ये भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पे, चलिए 8 लिख लीजिए और पी इसका निकाल लीजिए, पी बराबर कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस, तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 8, एन एस का वैल्यू 52, 4 से दोनों डिविजिबल है, 4 2 8 और 13, तो इसका जो आंसर हो गया 2/13 इसका आंसर हो गया। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में एन एस सेम रहेगा, एनी बदल जाएगा, एनी देखते हैं क्या कह रहा है, एनी क्या कह रहा है ये रेड ए का, तो रेड ए का देखिए कितना है, तो रेड ए का जो है, चलिए रेड ए का जो है ये डायमंड का एक और हार्ट का एक, तो डायमंड और हार्ट का एक जो होगा ये दोनों में से एक हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो देयरफॉर पी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस हो जाएगा। एनी का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितना है 2, एन एस का वैल्यू कितना 52, कट कर दीजिए 1 और ये कट कर दीजिए 26, इट मीन्स 1/26 इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 विल बी द देयर मीन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन एस इक्वल टू आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख लीजिए 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये नंबर दिया हुआ है हम लोग को और पूछ रहा है कि इसका जो मीन आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एन एस लिख लेते हैं, एन एस कितना हो जाएगा, चलिए ये जो है टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 लिख लेंगे। पहला देयरफॉर मीन निकाल लीजिए, मीन निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं द टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो टोटल सम इसको कर दीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा जो है 50 आएगा। चलिए अब देयरफॉर अब आई नंबर कितना था 10, कट कर दीजिए कितना आ गया 0 से 0, m इक्वल टू कितना हो गया ये 5। अब देखिए तो एनी कितना हो जाएगा इसका, एनी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो 5 कितना है इसमें, तो हमारा 5 जो है यही दोनों है, तो एनी जो हो गया कितना हो गया 2, तो देयरफॉर पी जो है कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस कितना हो गया, ये हो गया 2/10, आंसर जो होगा 1/5 इसका आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट हो रहा है। कह रहा है कि कल जो है बारिश होने की संभावना 0.85% है, तो बारिश नहीं होने का संभावना कितना है, पॉसिबिलिटी कितना है। आइए सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए, गिवन पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है कितना दिया हुआ है 0.85, तो पूछ रहा है देन पी ई नॉट इक्वल टू व्हाट। हम लोग आपको थ्योरी में पढ़ाए थे पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू कितना होता है 1, तो चलिए पी का वैल्यू रख देते हैं कितना 0.85 प्लस पी ई इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू कितना 1। अब पी नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.85 इक्वल टू 0.15 आंसर इसका होगा।